स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग लास्ट क्लास में थे। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने समझा था कि बेसिक्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, कि अगर हमें डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस हो जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे, अपनी इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि पूरा का पूरा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स मैं आपका यहाँ पे लेके चलूंगा। तो आज हम देख लेते हैं कि एआई टूल्स के बारे में। मैं आपको 4 ऐसे एआई टूल्स बताने वाला हूं। आप जो डिजिटल मार्केटिंग करेंगे उसमें आपको इन 4 एआई टूल्स की रिक्वायरमेंट पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है। जिसमें सबसे पहले जो एआई टूल आता है वो आता है आपका डुप्ली चेकर। डुप्ली चेकर, तो जो ये डुप्ली चेकर होता है ये क्या करता है, ये कंटेंट को बताता है कि जो आपका कंटेंट है वो कंटेंट कहीं से कॉपी तो नहीं किया गया है। क्योंकि गूगल क्या बोलता है, गूगल ये बोलता है कि अगर आप कॉपी कंटेंट, किसी का भी कॉपी कंटेंट अगर आप अपनी वेबसाइट पे यूज करते हो तो उस केस में गूगल की जो एल्गोरिथम्स होंगी वो आपको हिट करेंगी। ठीक है। अब ये गूगल एल्गोरिथम्स क्या होती हैं, कहां से आती हैं, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अपने आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है। चलो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग duplicchecker.com। तो duplicchecker.com आपका करता क्या है कि जो आपका कंटेंट होगा उस कंटेंट को बता देगा कि ये कॉपी कंटेंट है या फिर कॉपी फ्री कंटेंट है। तो इसको यूज करने के लिए आपको करना क्या होता है, आपको गूगल पे चले जाना है और गूगल पे जाके आपको मेंशन कर लेना है duplicchecker.com। वहां पे आपके सामने वेबसाइट ओपन होगी, आपको वेबसाइट को ओपन कर लेना है और जो भी आपका कंटेंट है, जो भी आपके कंटेंट राइटर ने कंटेंट लिख के दिया है या आपने खुद से भी कंटेंट लिखा है, अगर आपको उसको चेक करना है तो आप यहां पे जाके उसको चेक कर सकते हो। ठीक है। आपको अपने कंटेंट को यहां पे पेस्ट कर लेना है एंड देन यहां पे चेक कर लेना है। duplicchecker.com यहां तक यह भी बता देता है कि आपका जो कंटेंट कॉपी किया गया है वो कौन सी वेबसाइट से कॉपी किया गया है। ठीक है। तो हमारा ये फर्स्ट टूल होता है जो कि एक एआई टूल हमारा माना जाता है। अगर मैं सेकंड टूल की बात करूं तो वो होता है आपका क्विलबोट। अब क्विलबोट की अगर मैं बात करूं तो क्विलबोट करता क्या है, जो कंटेंट आपका कॉपी कंटेंट होता है, ठीक है, जो भी कंटेंट आपका कॉपी कंटेंट होता है और आपका कंटेंट राइटर अगर आपसे बोल दे कि अब मैं इस कंटेंट को रिवाइज करने का यानी कि इसको सही करने का मैं आपसे चार्जेस लूंगा और आपने उसके चार्जेस ऑलरेडी पे कर दिए हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप इस एआई टूल की हेल्प ले सकते हैं। आप करेंगे क्या, अपने कंटेंट को कॉपी करेंगे और quillbot.com पर आ जाएंगे। यहां पर आने के बाद में आपको अपने कंटेंट को यहां पे पेस्ट कर लेना है और ये क्या करेगा, आपका जो भी कंटेंट होगा ये उसको रीराइट करके दे देगा और इससे क्या होगा, आपका कंटेंट जो डुप्लीकेट कंटेंट दिखा रहा था वो कंटेंट आपका फ्रेश कंटेंट बन जाता है। तो ये हमारा टूल होता है क्विलबॉट। अगर मैं थर्ड टूल की बात करूं तो वो होता है आपका ग्रामरली। ग्रामरली क्या होता है आपका, जैसे मान लीजिए कुछ स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि सर हम पे ना इंग्लिश नहीं आती, या हम पे इंग्लिश तो आती है बट उसमें ना ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत होती हैं या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत हो जाती हैं, तो हम उसकी मतलब कैसे उसको कर सकते हैं, बार बार हम गूगल पे सर्फिंग तो नहीं कर सकते, गूगल पे हम स्पेलिंग तो चेक नहीं कर सकते, तो उस केस में आप ग्रामरली एक्सटेंशन को यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसको यूज करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको गूगल पे आ जाना होगा और गूगल पे आके आपको मेंशन कर लेना होगा ग्रामरली एक्सटेंशन फॉर, होगा ग्रामरली एक्सटेंशन फॉर क्रोम। फॉर क्रोम। ठीक है।
आपको वेब स्टोर वाली वेबसाइट पे आ जाना है, जो गूगल की ही वेबसाइट होती है। उस वेबसाइट पे आके आपको इसका एक्सटेंशन यूज कर लेना है। जब आप इसका एक्सटेंशन यूज कर लेते हैं तो उस केस में ग्रामरली जो एक्सटेंशन होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जो भी आपकी ग्रामेटिकली मिस्टेक्स होती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, ग्रामरली उसको आपको करेक्ट करके दे देता है। तो ये कुछ 3 टूल्स के बारे में हमने अभी तक डिस्कस किया है कि जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को क्वालिटी कंटेंट बना सकते हैं। ठीक है, एक और हमारा टूल यहां पे बचता है, ठीक है, जो कि हमारा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट टूल हो जाता है, जिसका नाम होता है हमारा जिसका नाम होता है हमारा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी, अब इस चैट जीपीटी का आपने नाम तो बहुत सुना होगा, पर इसके बारे में आपकी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, जो कि अपडेट्स में आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। बट इसको अभी हम देख लेते हैं, अगर हमें इसको यूज करना है तो कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको वापस गूगल वाले प्लेटफॉर्म पे आना है और वहां पे आके मेंशन कर देना है AIPRM फॉर चैट जीपीटी एक्सटेंशन। इसको मेंशन करने के बाद में आप इस एक्सटेंशन को अपने क्रोम पे यूज कर लेते हैं, और यूज करने के बाद में आपको कोई भी कंटेंट लिखवाना है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड कंटेंट लिखवाना हो तो आप चैट जीपीटी से लिखवा सकते हैं। इसका हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल भी देख लेंगे, जो कि आने वाले लेक्चर्स में आपको प्रैक्टिकल भी मैं इसका सबका करा के दिखा दूंगा। अभी हमने सिर्फ 4 एआई टूल्स को डिस्कस किया है, आने वाली क्लासेस में हम और भी एआई टूल्स को डिस्कस करेंगे। इतने आप डिजी स्कीमा को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बाकी हम मिलते रहेंगे अपना नेक्स्ट क्लास।